go into the numbers. और इंग्लैंड या फ्रांस हो या डच हो या जो भी है यूरोपियन देश, वो विकास, उनका विकास कैसे हुआ? लूट मार से ही तो हुआ है। और ये जो विकास का मॉडल आज हम बता रहे हैं हमारे इंडिया में, ये भी एक लूट मार का मॉडल है। जो गांधी जी ने कहा कि what will happen to India if you want to become like England, हमको 6 भूग्रह की जरूरत पड़ेगी और अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो क्या होगा? इंटरनल कॉलोनाइजेशन। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कर्म सिद्धांत का मतलब मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है आज जो भी समाज में हो रहा है, हम सब अपने किए हुए कर्म का भुगत रहे हैं। अगर आप कोई भी एलोपैथी का एक भी गोली ले रहे हो, आपके हाथ में वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स, क्योंकि जितने भी फार्मा के कंपनियां हैं उनके प्रदूषण से इतने बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, इतने लेडीज के तो मतलब अबॉर्शंस हो जाते हैं और बहुत सारी चीज ऐसे मैंने देखा था। तो अगर आप उसकी गोली भी दे रहे हैं, अगर हम ये जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बिजली के पीछे भी कितने लोगों के शोषण है। तो पर्यावरणवादी वही है, मतलब when we are talking about environmental justice, we are also talking about social justice, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो आप लोगों के जीवन भी बचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को भी बचा रहे हैं। तो हाउ डू वी डू दैट? लेकिन आज हम इस स्तर पर आ गए हैं कि हम कई चीजों के बिना नहीं जी पा रहे हैं। कैन वी रेड्यूस आवर लिमिट व्हाट वी आर यूजिंग? और सबसे पहले मैं सोचती हूँ जो हम खाना खाते हैं, कैन वी एंश्योर दैट वी आर बाइंग ऑर्गेनिक एंड वो भी लोकल बंदे से, कोई मॉल में जाके खरीदा नहीं, क्योंकि जो एनर्जी एक मॉल में खर्च होता है, जो एनर्जी एक ठेले वाले के पास खर्च होता है, उसमें अंतर है। क्योंकि जो एनर्जी आता है, पावर यूज करते हैं, सिर्फ बिजली का मैं बताती हूँ, एक रिलायंस मॉल में जो बिजली खर्च होता है वो कैसे होता है? कहीं पे खदान है, कहीं पे थर्मल प्लांट है, फिर ये सारा चीज फिर ट्रांसपोर्ट करके इधर आते हैं। सोलर पावर इज ऑल्सो नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेट मी टेल यू दिस। तो क्या हम अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं? पहले बदलाव वहां से होता है। और मेरी यहाँ सबसे विनती है, प्लीज आप सब लोग खादी पहने, क्योंकि जो आप कपड़े पहने हो वो जाके फाइनली अपने समुद्र में जाता है, वहाँ मछलियों को भी मारता है। ये आपको, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई वांट टू रिक्वेस्ट, कैन वी चेंज आवर हैबिट्स फर्स्ट, क्योंकि चेंज शुड हैपन फ्रॉम मी। और मेरे अंदर भी यही था कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ। और मुझे लगा जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, जब मैं जर्नलिज्म का काम कर रही थी, मैं जहाँ पे भी गांव में जाती थी, 10वीं पढ़ा हुआ लड़का बोलता था मेरे को काम नहीं है, एंड वो ऐसे घूम रहा है, फिर ड्रग करता है, फिर कुछ दारू पीता है, ऐसे कर। तो मैं उनसे पूछती थी कि आपके पास जमीन है, काम क्यों नहीं करते हो उसमें? नहीं, मैं मिट्टी का काम क्यों करूँ? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं मिट्टी का काम नहीं करता। मुझे लगा मैं दूसरों को बोलने से बजाय पहले मुझे जाके वो काम करना चाहिए। तो मैंने इसलिए तय किया कि मैं अपना पढ़ाई मतलब शहरीला जिंदगी छोड़ के मैं गांव में जाऊं और मैं खेती, अभी 15 साल हो गया मैं खेती करती हूँ, और एंड आई फील दैट खेती के माध्यम से ही जी हूँ। ये जो विकास जो है, जो भाई ने कहा इससे पहले, पैसों के पीछे भगवाता है। अगर हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं होती। और दोनों, इट इज अ टू वे स्वॉर्ड। जितना ज्यादा आपको चीजें चाहिए उतना ज्यादा आपको पैसे चाहिए। जैसे मेरे पिताजी जब थे, उन्होंने कहा तुम इतना घूमती रहती हो, मैं एक गाड़ी लूंगा, तुम्हारे लिए ड्राइवर रख लो। मैं तो ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी मतलब कार का। मैंने कहा ड्राइवर को 10,000 देने के लिए फिर मुझे उतना कमाना पड़ेगा, मैं क्यों अपने आप को शोषण करूँ? तो आई हैव मैनेज्ड टू लिव विद वेरी लिटिल मनी थ्रू आउट माई लाइफ। सब बोलते थे कि आप डॉक्यूमेंट्री बना के आप कैसे आपकी आजीविका होती है। मैंने कहा मैं 100 रुपये का चप्पल पहनती हूँ या 200 रुपये के कपड़े पहनती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, सब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, मैं ऑटो
मोबाइल भी नहीं रहता था। और ये सारे लोग वही है जो बाहुबली वगैरह वो बना रहे थे, वो वाला प्रोड्यूसर है, जो सब गरीब लोग हैं। फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि मैं कहाँ हूँ, कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर क्या हूँ, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बदलाव वहाँ से चालू होना है, ये मेरा मानना है कि और जब हम लोग एक मीटिंग में ये हुआ था कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये प्रदूषण हो रहा है, ये सरकार ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो मैं वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उनमें से मैंने पूछा, आप में से कितने अपने बच्चों को खेती करने के लिए भेजेंगे या गांव में बसने के लिए भेजेंगे? सब चुप है। हम सब एक्टिविस्ट लोग हैं, हम इस सारे विकास के मॉडल को मतलब वी आर क्रिटिसाइजिंग, मतलब तुलना कर रहे हैं। क्या अपने बच्चों को आप वापस गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे, आप गांव में भेजेंगे, खेत में काम करने देंगे? नहीं, अपने बच्चों को तो हमको अमेरिका भेजना है, हमको तो बड़े गाड़ी में घूमना है। लेकिन हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने का और हम बात करते हैं देश को बचाने का। तो जब अपने अंदर चेंज नहीं है, अपने अंदर बदलाव नहीं है और हम जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, then we cannot internalize our own concepts, then there is no change, वो चेंज कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात मैं बात करना चाहती हूँ, जो मुझे भी, मैं पहले थी कि मेरे बात रहना है, मैं वो बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे मेरा था, मैं खुद थी। लेकिन आज मुझे लगता है वो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट डजंट मैटर जी मेरा नाम छपे या ना छपे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टू गेट रिड ऑफ दैट ईगो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि किस माध्यम से बदलाव आया, कौन किया, वो बात अलग है, लेकिन बदलाव आ रहा है या नहीं है, दैट इज आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विद रेस्पेक्ट टू आवर मेरा हमारे इलाके में जहाँ मैं गांव में रही हूँ, मेरे साथ में आसपास में फार्मासिटी करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, उसमें 20,000 एकड़ जमीन लेना चाहते थे पिछले वाले गवर्नमेंट, TRS वाले गवर्नमेंट, और हमने काफ़ी लड़ाई की। लेकिन फिर भू अधिग्रहण के खिलाफ हम लड़ाई चालू है, अभी 8 साल हो गया। थ्रू द सेम लीगल प्रोसेसेस वी मैनेज टू स्टॉप इट टिल नाउ। मैं सोचती हूँ उसी विदिन दैट सेम फ्रेमवर्क 2 थिंग्स हैव हैपेंड। एक तो जो हमारे एडवोकेट है, जो मेरा दोस्त है, वो खुद निस्वार्थी होकर काम करता है, उसको हमारे किसान लोग को ठीक तरह से पैसे भी नहीं देते। पैसे भी क्या है, 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपये एक साल को भी नहीं देते हैं। मैं ये भी बता रही हूँ, जो हमारा समाज है बहुत स्वार्थी हो गया है, हम सब लोग निस्वार्थी होकर काम करते हैं। हम लोगों मेरे जेब से भी पैसे जाते हैं, मैं अपना पूरा समय उसी में बिता रही हूँ। अभी ये भाई बोल रहे थे मैं आपको एक ब्लॉग दूंगा, मैं कर सकती हूँ, अच्छा लगता है वो ऐसे काम करने में, लेकिन वहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर है। अच्छा, ये क्या ये हुआ जो राजनीति के बारे में, तो मैं कोई राजनीति संस्था को मानती नहीं हूँ। पहले जो कांग्रेस था, अच्छा बीजेपी को भी हमने लिखा कि आप इसको कैंसिल करो, वहाँ उन्होंने कैंसिल नहीं किया, परमिशन दिया, और हमारे स्टेट में आके बोलते नहीं फार्मासिटी को रद्द करो। अरे क्या यार, आपके हाथ में है, आप सेंटर में बैठे हो, आप उसका परमिशन को रद्द करो। नहीं, वो नहीं करते हैं, इधर आके बोलते नहीं नहीं हम लोग फार्मासिटी के खिलाफ हम खड़े हो। और कांग्रेस ने क्या किया, हम अपोजिशन में आके बोलते हैं अच्छा हम अब सबके साथ हैं, जमीन मत दो, हम आते ही उसको रद्द करेंगे। आते ही बोला कि रद्द हुआ, लेकिन जीओ को तो वैसे ही, जो गवर्नमेंटल ऑर्डर है उसको वैसे ही रखा, और बोलते हैं कि हमको जमीन चाहिए। आपने पहले क्या बोला और आज क्या बोला? वो भी MP इलेक्शन तक वो लोग ये मतलब कुछ बात करते बोले अच्छा हम लोग इसको रद्द कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब बात ये है कि अभी हमारी लड़ाई उनके खिलाफ भी हो गई है। ऑल आई वांट टू से इज, सब पूछते हैं कि आप ये काम क्यों करते हो, क्योंकि जो लोग जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो भी स्वार्थी है। लास्ट पॉइंट, तो मैं ये सोच रही थी ये सिस्टम क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये जो लोग हैं गांव में, उनको मीडिया के माध्यम से और जो सोसाइटी के माध्यम से बहुत स्वार्थी बना दिया है। एंड द टाइम हैज कम फॉर अस टू वर्क सेल्फलेसली।
जितना निस्वार्थ जी से वो काम करते हो, आप एक एग्जाम्पल, शायद थोड़े दिनों में थोड़ा कुछ उनके अंदर भी बदलाव आ सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। धन्यवाद।